रहा था कि एसईओ में एक सबसे मेन फैक्टर ये होता है कि जब भी आप ब्लॉग के अंदर इमेज एंटर करो, ठीक है, तो उसके ऊपर लाजमी अपना मेन फोकस कीवर्ड लाजमी एडिट करो, और कोशिश करो ब्रांड नेम अपनी वेबसाइट का लगा लो ताकि ब्रांडिंग भी बन जाए, ठीक है। जब भी गूगल पे कोई बंदा सर्च करता है तो ज़रूरी नहीं कि वो ऑल्स में जाके करे, अक्सर लोग इमेजेस में जाके भी सर्च करते हैं, ठीक है। ठीक है। इमेजेस पे वो इमेज के ऊपर सेलेक्ट करेगा जिसके ऊपर मेंशन आउट किया होगा, हाईलाइटेड इमेज होगी। अब इसके अंदर से देखो आप, दो इमेजेस मैं दिखाता हूँ आपको। किधर गया है? ओके, ऐसे भी बता देता हूँ। ये देखो, ये इमेज है टॉप जहाँ पे मेरा कर्सर है। हम्म। ये एक बंदा बना हुआ है जो आगे देख रहा है, ये इसने ब्लॉग हम्म। में यूज़ की हुई, और दूसरी तरफ ये इमेज है। इन दो इमेजेस में किसको वो क्लिक करेगा अगर वो फिनटेक जूम गूगल स्टॉक सर्च करके आ रहा है? जिसके ऊपर कीवर्ड मेंशन है। हाँ जी। तो वो वही इमेज सही है। सर्च करेगा जिसके ऊपर कीवर्ड मेंशन है। सही। तो इस तरह से आपने वही इमेजेस यूज़ करनी है जिसके ऊपर कीवर्ड ओरिएंटेड होनी चाहिए, ठीक है, मैं ठीक है, क्योंकि करता हूँ इमेजेस रिवाइज भी इसे। जाती हैं रैंकिंग के लिए, ओके। ठीक है। अब ये देखो, ये फिनटेक जूम ऑफिशियल इन्होंने न्यूज़ सेक्टर भी बनाया हुआ है। अब इंशाल्लाह आगे जाके जब ये ब्लॉग्स के ऊपर 30-40 ब्लॉग हो जाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा गूगल न्यूज़ को किस तरह से आपने कन्फिगर करना है ताकि सर्च कंसोल में आपका डिस्कवर की ऑप्शन भी ऑन हो जाए, और उससे बहुत जल्दी जो है ना आपकी वेबसाइट को बूस्टअप मिलता है, ओके। ठीक है। वो इंशाल्लाह मैं ओके। आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह। क्लियर हो गया चीज़ें? हम्म। ओके। इसके अलावा और किसने ब्लॉग लिखा हुआ है? हम्म। तो इंशाल्लाह आज से लिख देंगे सर, ब्लॉग इंशाल्लाह ओके, स्टार्ट करेंगे, आज अकाउंट में लेना। ठीक है। बाकी इसका लॉगिन मैंने मेरे कैसे आपको दिया है? जी सर, मुझे ऑथर अकाउंट मिले हैं सर, आज सारी टीम के भी मिल ठीक गए। हो गया। आपने आज अपनी टीम को मॉनिटर करना है और सब टीम को कहना है कि ब्लॉग लिखें। जी सर। एसन को भी मैं आज प्रोवाइड कर दूंगा। एसन क्लास में नहीं आया, क्लास में नहीं आया। और नो सर नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं आया। ओके, सो एसन की टीम को भी आज मैं ऑथर अकाउंट से दूंगा फिनटेक जूम डॉट टेक के, ठीक है। जी सर ठीक। अभी कोई क्वेश्चंस हैं तो वो मुझे बताओ। तो जैस्पर का आईडी और पासवर्ड तो दे दें सर। दिया है मैंने कल, मैंने आपको नहीं, दिया है। आपने मुझे दिया मैं ग्रुप आपने। में शेयर कर देता हूँ। ओके। जी सर, वो कर देंगे ना, उससे तो वो तो बड़ा बेहतरीन था जी, कल आपने दिखाया था ना जो, वो हाँ, तो मैं आपको जो है क्योंकि ना वो ब्लॉग ग्रुप में की मेंशन आउट लेंथ कर को देता हूँ। बढ़ाने के लिए वो टूल वाए थे मेरे ख्याल से, उसके अलावा है ही नहीं कोई टूल। ओके, सो ये लॉगिन है। ओके, सो ये मैंने आपको जैस पर फॉरवर्ड कर दिया ग्रुप के अंदर, ठीक है। ठीक हो गया। थैंक यू सर। अभी मुझे बताओ कन्फ्यूजन्स कहाँ कहाँ पे हैं। अभी आप लोग ब्लॉग लिखोगे तभी जो है मैं छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे जो है ना कमी है, ताकि एक प्रोफेशनल ब्लॉग में वो कमी ना हो। अच्छा, अभी बैकलिंक्स किस किसने बनाया है? बैकलिंक्स अभी बनाए नहीं है अभी। तो पोस्ट किया मैंने, इसके बाद बैकलिंक्स बनाने लगा था तो चलो, क्लास का टाइम हो गया था, तो अब इसके बाद बनाता हूँ बैकलिंक्स इंशाल्लाह। आपने वैसे ही बनाने हैं जैसे मैंने बताया हुआ है, ठीक है। हाँ जी। मीडियम, लिटरेसी को लेके वो करना है ना हाँ, वर्ड एआई से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको कोरा का भी बता ही देता हूँ। कोरा के भी आप बैकलिंक्स बना सकते हो। आप लेट्स सपोज जिस तरह से कोरा ओपन कर लेते हैं, ठीक है। कोरा पे जाना है। अब लेट्स सपोज मैं इसका बैकलिंक बनाना चाह रहा हूँ। वेबसाइट कौन सी है, इसी का ही बना देते हैं, फिनटेक जूम कोस्ट ऑफ स्टॉक का, ठीक है। यहाँ पे आपने जो है ओके। ना कोशिश करनी है कोस्ट ऑफ स्टॉक को मेंशन आउट करना। अगर फिनटेक जूम का हो रहा है, यहाँ कोस्ट ऑफ स्टॉक हो रहा है, तो यहाँ पे आपने सर्च कर देना है, एंटर। तो ये देखो, यहाँ पे आपको जो है ना वो मिल जाएगा कि ये 25 अप्रैल को किसी ने लिखा हुआ है फिनटेक जूम के ऊपर, एक व्यू मिला हुआ है। एनी हाउ ये उसने पोस्ट की है, स्पार्कल व्यू उसने पोस्ट की है 900।
सर क्योरा वाले भी पक्के हैं, मैं भी इस पे डेली वो मतलब बैकलिंक का पोस्ट कर रहा हूँ ना, लेकिन उस पे इन्होंने ब्लॉक वगैरह नहीं किया, लेकिन वो क्वेश्चन वाले पे शायद कर दे। क्वेश्चंस आपने करने होते हैं, पोस्ट भी कर दिया करो, क्वेश्चन भी कर दिया करो। यहाँ सही से सर। आपने जो है ना पोस्ट करनी होती है ये किधर गया, होम पे। होम पे जाने के बाद आपने यहाँ पे क्रिएट पोस्ट, ठीक है, ऐड क्वेश्चन से नीचे जो है ना क्रिएट पोस्ट आ रहा होगा, यहाँ पे आपने जाके पोस्ट कर देने, जिस तरह से लास्ट में पोस्ट कर रहा था, सिल्वर प्राइस ऑफ इंडेक्स जोन, ठीक है। इस तरह से आपने पोस्ट करना होता, लास्ट मैंने करना था लेकिन मैं याद है। ओके, क्लियर हुई चीज़ें। यहाँ पे आप पोस्ट भी करते हो। दूसरी चीज़ होती है आपने क्वेश्चंस आपने यहाँ पे ना सर्च आउट करना होता है कि यहाँ पे अगर हम आंसर्स में जाएं तो अभी तक हमारे पास ये आंसर्स आए हैं, बट वी विल गो फॉर कॉस्ट ऑफ स्टॉक। अगर हम कॉस्ट ऑफ स्टॉक देखें तो आपने यहाँ से फ़िल्टर आउट कर लेना है कि पास्ट मंथ कर लेना है या पास्ट वीक करना है। सबसे पहले पास्ट वीक, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कंटेनर ऑफ द क्राइसिस, ये एक उसने मेंशन आउट किया हुआ है। स्टॉक आ रहा है इसके अंदर, सिर्फ वर्ड ये आ रहा है कॉस्ट ऑफ स्टॉक। ओके, सो हमें अभी एक जो है ना वो मिल गया हुआ है। अब ये देखो, आई फाउंड द जीन्स वुमन, इसके अंदर मेंशन आउट किया हुआ है। सिंपल इसको क्वेश्चनों को जो है वो कॉपी करो। कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी पर जाओ। चैट जीपीटी पे जाके ना आपने इसको एक कमांड देनी है कि एनालिसिस दिस क्वेश्चन एंड आंसर, इस तरह से। सर पहले दौर में ना गाइड्स गाइड्स मिला करती थी, कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता था ना। ऐसा क्या? अब सर चैट जीपीटी छा गया सर। वो कितनी महंगी बुक होती थी सर, उसके साथ ना हम 2-3 बुक्स अटैच करते थे सर, वो इतनी मोटी सारी होती थी, तो पूरा साल संभाल के रखते थे, कभी कोई ना कोई मिलेगा बिल्कुल आंसर इससे। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो सर पूरी कोड करके पूरा सॉफ्टवेयर लिख देता सर ये। मैं तो कोडिंग भी करवाता हूँ इसे। ओके, सो यहाँ से आपने शुरू में लिखना है एनालिसिस दिस क्वेश्चन आंसर इन दिस वे दैट यू विल रेकमेंड माय वेबसाइट या माय ब्लॉग ऑन। यहाँ पे आपने ब्लॉग का नेम मेंशन आउट कर देना, जिस तरह से मैंने यहाँ पे अभी ब्लॉग लिया था, ये कॉपी एंड आल्सो इंसर्ट ब्लॉग लिंक। आगे लिंक मेंशन कर देना सिंगल कोट में, सिंगल कॉमास में, तो वो आपको एक आंसर लिख के दे देगा। क्वेश्चन इज, तो इस तरह से समझ गए हो? मिल गया आंसर। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो और आइडिया हो जाएगा। कॉपी कर लेना इसको। कॉपी करने के बाद सिंपल इज दैट चैट जीपीटी पे चले जाना है। यहाँ पे जाके आपने जो है वो यहाँ पे इसको आंसर कर देना। कमेंट्स किए में लोगों ने, आंसर्स कहाँ का ऑप्शन आ गया, कमेंट ही कर देना, ठीक है। ऐड कमेंट, आपके ब्लॉग का लिंक भी उसके अंदर ऐड अप हो जाएगा, देख रहे हो ये? ओके। क्लियर? क्लियर हुआ? जी सर क्लियर है सर। सम सर सॉर्ट ऑफ इतना ये है अथेंटिक ना आंसर कि ना हो जैसे सकता है वो अपने दूसरी प्रॉब्लम्स भी लेके आ जाए हमारे पास। हाँ, सर इतना अथेंटिक आंसर हमने उसे दिया ना चैट जीपीटी से लेके, हो सकता है वो अपनी दूसरी प्रॉब्लम्स भी लेके आया हमारे पास। तो हम दूसरी प्रॉब्लम्स में भी अपने लिंक को दोबारा इंसर्ट कर देंगे, क्या ही बात ठीक है। मिल गया? है। इस ओके तरह से सर। आपने आंसर्स करने हैं, ईजी है। जी सर अब बिल्कुल। इसके ऊपर देख रहे हो 372 व्यूज़ हुए हैं, ठीक है। सर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इस पर क्लिक कर लेंगे आंसर। यहाँ पे हमने इसको आंसर करना है। पहले हमने कमेंट किया यहाँ से, ये ऐड कमेंट में। अब आपने क्या करना है, आंसर्स पे क्लिक कर लेना है। आंसर पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये क्वेश्चन है और अब हमने इसको आंसर करना है, तो आंसर पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आंसर कर देना है इसका।
क्लियर? हाँ जी क्लियर है। कोरा मैं यूज़ नहीं करता, ज़्यादातर मैंने टीम ही रखी होती है जो यूज़ कर रही होती है। मैं बहुत बहुत कम यूज़ करता होता हूँ, लेकिन बट इसी तरह से काम किया जाता है कोरा के ऊपर। बट ये है कि कोरा के ऊपर आईडी बहुत जल्दी बैंक होती है। द रीज़न बिहाइंड दिस, कुछ आपने ना प्रिकॉशंस रखनी है इसके ऊपर। अगर आप एक दिन में जो है वो तकरीबन कोई 3 आंसर्स कर रहे हो, तो 3 आंसर्स, 3 अगर आपने एक दिन में तकरीबन 2 एक ब्लॉग लिखा है, ठीक है, और एक ब्लॉग के अगर आप 2 आंसर कर रहे हो इसके अंदर, ठीक है, तो कोशिश करो 5 आंसर करो, 3 आंसर जो है ना विदाउट लिंक करो, 2 आंसर लिंक के साथ करो। इससे क्या होगा, कोरा को चाहिए होता है एजुकेटेड पर्सनस जो लोगों की रहनुमाई करें, ना कि अपनी वेबसाइट्स के ऊपर लेकर जाएं। ठीक है, सही सर। बैकलिंक की वेबसाइट नहीं है, बट यहाँ पे ओके सर, ओके। बैकलिंक क्रिएट किया जाओ, बड़ा पावरफुल बैकलिंक। यहाँ से अगर बैकलिंक आपकी वेबसाइट पे आता है ना, तो गूगल उसको हाई क्वालिटी बैकलिंक कंसिडर करता है। सही। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, आपका डीए भी इंक्रीज होता है। ठीक हो गया? सही। कोरा के जी ऊपर सर, बैकलिंक ठीक। बनाना इजी है कि मुश्किल ही है? इजी है, इजी है। ब्लॉग बहुत लिखने की आसान। इजी है ज़रूरत सर, नहीं है। चैट जीपीटी की मदद से इजी है। चैट जीपीटी की मदद से easy है, ये बात आपने सही कही है। अब मैंने आंसर पढ़ा भी नहीं, मुझे तो पता भी नहीं क्या लिखा है, लेकिन फिर भी मैंने कर ही दिया आंसर। जी सर, मैं यही कह रहा हूँ, कल को अपनी कोई दूसरी प्रॉब्लम लेके आ गया तो परेशानी हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, हम उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चैट जीपीटी से ले लेंगे। बिल्कुल सर। ओके। तो बाकी सर बहुत बड़ी इन्वेंशन है ये, चैट जीपीटी ना कमाल कर दिया। एआई बहुत पावरफुल है, इसके कुछ जी एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। सर, डिसएडवांटेजेस कैसे सर, बच्चे पढ़ेंगे नहीं? नहीं, डिसएडवांटेजेस से मुराद ये है कि एआई की बात कर रहा हूँ मैं, चैट जीपीटी की बात नहीं कर रहा। सही सर। और दूसरी चीज़ ये है कि अब देखो ना, हमें इतनी आदत हो जाएगी एआई की कि इवन के हम जो चीज़, हम मुझे देखो इतनी आदत हो गई है, मैंने जो चीज़ लिखवाई है मुझे पता ही नहीं मैंने क्या लिखवा के आगे दे भी दी है। मैं इतना उसके जो ऊपर बिल्कुल ब्लाइंड सही। यकीन कर रहा हूँ चैट जीपीटी के, उसमें बहुत अच्छा ही लिखा होगा, वेरी गुड। तो जी सर, कोशिश पढ़ना कर, तो अंग्रेज का है ना सर, मसला नहीं है। हाँ तो एक बार पढ़ लेना चाहिए। लेकिन इस तरह की चीज़ें नहीं मैं पढ़ता होता बैकलिंक्स के ऊपर, ज़्यादातर वो चीज़ पढ़ता होता हूँ जहाँ वो मेरे काम की होती है। जी जी सर, बिल्कुल। हम तो आप तो कीवर्ड के हिसाब से वो ब्लॉग लिख रहे होते हैं सर, हमारा तो उसमें इंटरेस्ट नहीं ओके, होता। सो लेट्स टॉक अबाउट ट्रैफिक। ट्रैफिक चेक करें। जी सर। चेक करते हैं कि हमारी जो न्यू वेबसाइट है उसका क्या स्टेटस चल रहा है। ये नहीं, हमने देखनी है दूसरी वेबसाइट। इसकी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ गई है थोड़ी बहुत। ओके, सो हम देखते हैं दूसरी वेबसाइट। ओके, सो ये बेसिकली मेरी वेबसाइट है अभी तो फ़िलहाल। ये 2700 पे चलेगी है ट्रैफिक इसकी, बट थोड़ी डाउन हुई है। इसको हम देखते हैं क्या इशू है। अच्छा, पता आपको मेरी ट्रैफिक डाउन हुई है अभी दोबारा 83 पे। पता क्यों? मैंने बेसिकली उसी कीवर्ड को टारगेट किया जहाँ पे ये वेबसाइट रैंक कर रही थी। अब उस कीवर्ड के ऊपर ये वेबसाइट रैंक कर रही है, तो ये वेबसाइट की ट्रैफिक देख रहे हो, सही। 70 क्लिक गए हैं कल की, 1 मई से लेकर अभी तक 2 मई तक 72 क्लिक है। लास्ट अपडेट देखें तो 51 क्लिक हैं। अभी वेबसाइट बनाई है, अभी रैंकिंग में जा रही है। देखी है वैसी वेबसाइट्स? नहीं सर, कमाल कर दिया सर। ठीक है, सर इस मैं तो वेब, रोज रात को देखता हूँ, 2 क्लिक बड़े होते हैं, 1 क्लिक कभी 1.5 भी बड़ा होता है। हम्म, पूरे दिन के। इसे पूरे दिन में 1.5 2 क्लिक बढ़ जाए, बड़ी बात। नहीं, ये देखो ना, अभी आपके सामने वेबसाइट, न्यूली वेबसाइट लेके उसको, ये फ़ायदा होता है नीच रिसर्च के साथ अगर आप काम करो। समझ गए जी हो? सर, बिल्कुल सही सर। नीच रिसर्च का ये फ़ायदा होता है कि रैपिड ट्रैफिक आती है आपके पास। और ये इस कीवर्ड को मैंने टारगेट किया था ये, बट अकॉर्डिंग टू दिस अभी इस वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग पब्लिश होता है तो उस ये वेबसाइट दोबारा रैंकिंग में आ सकेगी। जैसा से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे अगर हम इस वेबसाइट को सर्च आउट करें तो टॉप पे ये है, नीचे कौन सी आ रही है, Finkton.tech। पहले यहाँ पे पता कौन सी वेबसाइट आ रही थी? ये वाली, ऑफिशियल वाली, देख रहे हो? 23 घंटे पहले अपडेट, ये पहले इससे ऊपर आ रही थी क्योंकि ये रिसेंटली पब्लिश हुई थी। बट अब ये दोबारा इस वजह से ऊपर आ गई क्योंकि मैंने इसके ऊपर दोबारा काम करने लगा, इसका ब्लॉग दोबारा अपडेट किया मैंने इस वजह से दोबारा।
अब मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताता हूँ। कल परसों जो है ना, ये वेबसाइट ऊपर आ रही थी, ये वाली thefintechzoom.com, ये भी ऊपर आ रही थी, ये fintechzoom.tech नीचे चली गई थी। मैं क्या कर रहा होता हूँ, रेगुलर बेसिस पे ना रैंकिंग चेक कर रहा होता हूँ कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर कल क्या ट्रैफिक थे और आज क्या ट्रैफिक है। इससे पता क्या बेनिफिट होता है, आप अपनी ट्रैफिक मेंटेन रख सकते हो, आपको डाउन फैक्टर का शिकार नहीं होना पड़ता। मैंने क्या किया, मैंने इस ब्लॉग को दोबारा अपडेट किया, थोड़ा बहुत और अपडेट की थी, जिसकी वजह से ये दोबारा ऊपर आ गई। जब भी आप अपना ब्लॉग अपडेट करने की कोशिश करो उसका यूआरएल ना चेंज करो, उसके इंटरनल कंटेंट चेंज करो, ये वाला कंटेंट अंदर का, ठीक है। इंटरनल तो कंटेंट सर क्या अगर आप किया, चेंज लेंथी करते, किया, हाँ जी। लेंथी किया उसको, जो ब्लॉग था लेंथी किया उसे, नहीं, मैंने थोड़ी या बहुत जो है ना कीवर्ड? इसके अंदर चेंजिंग्स और की, जिस तरह से आप ये देखो ना, ये पता कि नीचे आ गया था, इसके ऊपर कोई ब्लॉग पब्लिश नहीं हुआ था, फिर मैंने ये ब्लॉग पब्लिश किया क्योंकि इसके मेन पेज पे ब्लॉग पब्लिश हो रहा है और कीवर्ड मेन पेज को टारगेट कर रहा है। और अल्टीमेटली जब मेन पेज पे न्यू ब्लॉग आ रहा है तो उसके अंदर भी फिनटेक जूम का वर्ड यूज़ हो रहा है, तो सारी बात है गूगल को ये लगेगा कि मैंने मेन पेज के अंदर अपडेशन की है। इसी वजह से कहते हैं डेली ब्लॉग लिखोगे तो वेबसाइट रैंकिंग में जाएगी, ठीक है। जी ठीक सर। इस वजह सही से लोग है, कहते ठीक हैं। है। अब ये देखो इन्होंने लास्ट 2 मई का लिखा है, पिछले 2 दिन में कोई ब्लॉग नहीं लिखा, क्योंकि पिछले 2 दिन मैं fintechzoom.official.com को बना रहा था और fintechzoom.site को बनाने में टाइम लग गया, इस वजह से पिछले 2 दिन में कोई ब्लॉग नहीं लिखा। लेकिन आज एसन को ये इसका मिल जाएगा और एसन इसके ऊपर, एसन और इसकी टीम इसके ऊपर काम करेगी। आपकी टीम काम कर रही है fintechzoom.site के ऊपर, और ये बिलाल की वेबसाइट, टीम की वेबसाइट है, और ये कैसे की, ठीक है। ठीक है, एक ठीक हफ्ते है। बाद आज से तकरीबन ये सैटरडे और अगले सैटरडे 7 ब्लॉग होने चाहिए हर कैंडिडेट के, जिस कैंडिडेट के पूरे पूरे ब्लॉग हुए उसको मैं सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करूँगा। सॉफ्टवेयर कौन सा है, ये वाला। ये बैकलिंक सॉफ्टवेयर है, हाई क्वालिटी बैकलिंक बनाने के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है ये, ठीक है। ये वाला सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिसकी वर्थ है $497, सही सर। ठीक हो गया। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जी सर। आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो बैकलिंक्स की, ठीक है। विद इन 10 days ये अच्छी खासे बैकलिंक्स बना के दे देता है, और इसको जो है ना वो काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, बड़े अच्छे रिव्यूज़ हैं इसके भी, ठीक है। सही। देख रहा हूँ तो उसको ये सर आप, एक सिंगल कमांड देनी पड़ती है? नहीं आप, एक अच्छा सिंगल। इसके अंदर भी ना टाइम, ये देख रहे हैं, इसने Today, ये I वीडियो want बनाई to थी, talk to you about ये a किसी link गोरे ने building बनाया tool सॉफ्टवेयर, called Can Be Done. इंडियन So सॉफ्टवेयर here नहीं we है are inside. ये किसी गोरे का ही सॉफ्टवेयर है। तो हम क्या करें, इसके अंदर आपके पास जो है ना वेब 2.0 के बैकलिंक बन जाते हैं। ये अब मैंने आपको बैकलिंक सिखाए थे, अपने बैकलिंक की फाइल शेयर की थी एक लिस्ट, वो मैंने इसी हाँ जी, सॉफ्टवेयर की के थी। थ्रू बनाए थे। मैं दिखाता हूँ ज़रा, और मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आपने बनाने हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं डोमेन ओवरव्यू में जाऊँ और यहाँ पे जाके अगर वेबसाइट का लिखूँ तो ओके, सो ये देख रहे हो सॉफ्टवेयर के थ्रू ये बैकलिंक 8 हो गया, 8 थी कल 9 हो गया डोमेन अथॉरिटी, और एक बंदे ने 24,000 बैकलिंक बनाए थे। तो और मैं श्योर हूँ कि उसने भी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही बनाए होंगे। ये बैकलिंक्स जो बने हुए हैं ये, ठीक है, ये बैकलिंक कोस्ट ऑफ स्टॉक का जो है ये सॉफ्टवेयर के थ्रू बैकलिंक बना हुआ है। ये पूरा कंटेंट भी सॉफ्टवेयर ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा। कैसे मज़े की बात है। और अगर एक दिन में तकरीबन कोई 200 बैकलिंक बनाता है, 200 वेब 2.0 के अंदर 200 के पता नहीं 250 वेबसाइट्स हैं, 250 बैकलिंक बना सकता है। वेब 2.0 के सोशल बुकमार्क्स बनाता है ये, और काफ़ी ज़्यादा काम करता है। तो ये उस कैंडिडेट को मिलेगा नेक्स्ट सैटरडे को मिलेगा।
जिस कैंडिडेट के पूरे 7 ब्लॉग लिखे होंगे पूरे हफ्ते में, और बैकलिंक्स के साथ, जो मैंने मेजर बैकलिंक्स बनाए हैं। सही सर। ओके। तो सर डाटा इकट्ठा करते रहे सर उन बैकलिंक्स का, फाइल बनाते रहे या आपने ऐसे चलेगा? देखो, आपके पास अकाउंट्स हैं तो आपके पास ऑटोमेटिकली बैकअप डाटा इकट्ठा होता जाएगा। अच्छा ठीक लिंक्डइन, सर। पिंटरेस्ट, उसके अलावा मीडियम, क्योर। कोरा। ठीक है सर, 4। कोरा भी बना लो, ज़्यादा इजी है बैकलिंक बनाना उसका। सही सर। ओके, सो क्वेश्चंस आने चाहिए अब आपकी तरफ से। अभी कल सबके ब्लॉग्स में चेक करूँगा, कल संडे है, कल मैं फ्री बैठ के सबके ब्लॉग्स चेक करूँगा, और साथ ही साथ जो है वो परसों उसका रिज़ल्ट फाइनलाइज करूँगा। देख उसमें क्या क्या जो है ना वो छोटी छोटी बारीकियाँ वो निकालेंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। ब्लॉग इस तरह का होना चाहिए गलती कोई ना हो, ताकि अगर यहाँ पे गलतियाँ नहीं होंगी तो ज़ाहिर बात है जब किसी प्रोफेशनल क्लाइंट का काम करोगे या अपनी वेबसाइट पे काम करोगे तो आपको जो छोटी छोटी मुश्किलात आती हैं ना वो भी नहीं आएंगी। जी सर बिल्कुल सही है। ठीक हो गया। बिल्कुल सर, जो बंदा काम एक रेगुलर कर रहा होता है तो रूटीन बन जाती है जी, फिर उसमें बिल्कुल मिस्टेक्स कम हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर हम तो जितना रोल के मार्केट में पैसा कमाते हैं ना सर, उस हिसाब से तो हमारे लिए तो ये मक्खन काम है। हम तो 2 घंटे कंप्यूटर पे बैठते हैं, फील ही नहीं होता। यही तो बात। अब देखो ना, अब इसके ऊपर भी अब गैस पोस्ट की रिक्वेस्ट आने लग जाएंगे। मैंने अभी ईमेल चेक नहीं की, मुझे अभी भी गैस पोस्ट की रिक्वेस्ट आ रही हैं काफ़ी ज़्यादा। 1 मंथ के बाद देखना इस वेबसाइट के ऊपर भी गैस पोस्ट की रिक्वेस्ट आने लग जाएंगे। इसी तरह से सही सर। आपने भी जो है ना वो गैस पोस्ट के ऊपर आपने काम कर सकते हो, उससे भी बड़े अच्छे पैसे बन जाते हैं। ठीक है, अब ये काम क्लियर जी कर सर। लो। अब ये आपके सबके नेम के साथ जो है ना बन रहे हैं ब्लॉग्स। तो आपने एट द एंड ऑफ मंथ लिंक्डइन के ऊपर भी एक पोस्ट करनी होगी, कि मैं आपको पोस्ट बताऊंगा वो किस तरह से आपने करनी है। अब ये देखो ना, ये ऑनलाइन मार्केटिंग है, पेड गैस पोस्ट, इसने मुझे दोबारा बताया, मुझे रोज़ के रोज़ 2-3 ईमेल्स आ रही हैं। ठीक है, व्हाट्स द गैस पोस्ट प्राइस ऑन योर वेबसाइट, सेंड अस ऑल वेबसाइट्स, ये सब कुछ बताया हुआ उसने। ठीक है, तो रोज़ के रोज़ मुझे आती हैं गैस पोस्ट। ठीक है, तो आपकी भी अगर 2-3 मार्केट में वेबसाइट सर्कुलेट होगी, रोज़ की एक गैस बिल होगी, तो $5-10 वहाँ से भी कमा सकते हो। ओके। ठीक है, अब हाँ मैं जी आपको ठीक एक है। एक स्क्रीनशॉट में आपको दिखाता हूँ ज़रा। मेरे दोस्त ने कल मुझे भेजा था, अगर वो मेरे पास है स्क्रीनशॉट तो ये। अब ये दोस्त मेरा टिमॉक.com में ना सीनियर मैनेजर है सॉफ्टवेयर हाउस में। ये देख रहे हो, ये टिमॉक का भी एनालिसिस मैंने आपको करवाया था ना, जिसके ऊपर तकरीबन 70,000 ट्रैफिक और 38 का डीए है। ये टिमॉक.com के ऊपर लिंक इंसर्शन है। लिंक इंसर्शन कहते हैं, आपने आपका कोई ब्लॉग लिखा हुआ, उसके ऊपर जस्ट क्लाइंट कहता है मेरा आप लिंक लगा दो एक कीवर्ड के ऊपर। ठीक है, वो आपको कीवर्ड प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, अब लिंक इंसर्शन रिक्वेस्ट आई है तो उन्होंने बताया है कि वी हैव फिक्स प्राइस फॉर ईच पोस्ट $300। ठीक है, फिल द इनवॉइस विद द पेपाल, डायरेक्टली कह दिया 300 प्राइस है, पेपाल पे पेमेंट करो। ठीक है, और इसके ऊपर आपका लिंक लग जाएगा। ये इनका ब्लॉग लिखा हुआ है, इथेरियम वर्सेस ब्लॉग, उसके बाद बिटकॉइन के ऊपर। इनके ऊपर क्यूरी आई थी तो उन्होंने उसको इसका फाइनलाइज रिजल्ट दिया। ओके। $300 सिर्फ लिंक इंसर्शन के लेते हैं ये, और $700 to $800 गैस पोस्ट का लेते हैं। सही, जबरदस्त। $700 to $800। 700 से 800। हाँ, मेरा वेरी दोस्त गुड। बता रहा है कि वीक में इनके बाद 3-4 गैस पोस्ट आई हैं तो लिंक इंसर्शन आती रहती हैं। इसी वजह से वेबसाइट बनाकर आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम्स बना सकते हो। एक वेबसाइट है, उससे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बन जाते हैं। एडसेंस अप्रूवल ले लो, इज़ोइका ले लो, कोई भी एड नेटवर्क से अप्रूवल ले लो। दूसरी चीज़ गैस पोस्ट या लिंक इंसर्शन से पैसे कमा सकते हो। तीसरी चीज़ इसमें ये है कि आप जो है वो अगर नहीं तो फिर वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाओ और सेल करके उसको पैसे कमा सकते हो। जी सर, सबसे आसान तरीका यही है कि आप काम करते हैं ना उस पर 5-6 माह तक, मेरे ख्याल से 6 माह के 5-6 बाद माह इतनी वेबसाइट की ट्रैफिक ट्रैफिक हो। अच्छी हो जाती है, ये मैं आपको बता दूँ गारंटी, लेकिन काम अच्छा किया हो तब। इस बार रूटीन में रेगुलर किया हूँ बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल। नीच इंशाल्लाह अच्छी कोशिश कर सिलेक्ट रहे की हैं हो सर। वेबसाइट के ऊपर, और आपने जो है ना वो काम अच्छा किया, तो एक इस वेबसाइट को तकरीबन 10 साल हो गए हैं। हाँ,
सही। इथेरियम ये जो ये टमॉक की, ये बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग करती है अपने वो होस्टिंग की, होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करती है ना ये। सही है। ठीक हो गया, क्लियर। जी जी सर ठीक। ओके सो इसको मैं ज़रा रिप्लाई कर देता हूँ। मैं सबको $15 ही बता रहा हूँ। कम नहीं है $15? नहीं नहीं, हाँ आर्टिकल के $15 गैस पोस्ट के, और साथ ही साथ $8 लिंक सेशन के। अभी छोटी वेबसाइट है, महीना ही हुआ है। अच्छा जैसे इस वेबसाइट के ऊपर 10,000 की ट्रैफिक पहुँच जाएगी तो मैं फिर जो है ना मैं इनको बताया करूँगा $30। ओके। ठीक है, फिर जैसे ही तकरीबन को 20,000 की ट्रैफिक पहुँचेगी तो इनको बता जाएगा $60। सही सही। इस तरह से रेट दिए जाते हैं। ठीक हो गया। अभी सिर्फ मैंने इसके ऊपर हार्डली 10 या 12 ब्लॉग लिखे हैं fintechzoom.tech पे। ओके सो काम शुरू करो, कोई क्वेश्चन आया तो मुझे बताना आप। ठीक है, मैं फिर क्लास अभी एंड ही कर रहा हूँ। चल ठीक है। ठीक है फिर। ठीक है। अच्छा ओके आज ब्लॉग, शाम में लाइव क्लास लेंगे या नहीं लेंगे? आज शाम में नहीं होगी लाइव क्लास, नहीं क्योंकि आपने कल कहा था ना कि मैं दोपहर कल में लूँ ना, शाम वाली जो होती 2 है बजे। क्वेश्चन आंसर्स की जो होती है हाँ वो जी, वो उसकी कल मैं बात कर रहा क्लास हूँ। नहीं ले पाया था। कल मैंने बेसिकली दोस्त की शादी पे जाना था, जी जी। शाम को मैं उधर चला गया। आज भी जाना है। तो आज हर सैटरडे के सैटरडे जो है ना मैं फ्री ओरिएंटेशन क्लास करवाता हूँ। हाँ वो तो होती है, अलग होती है वो तो। तो उसी के अंदर मैंने स्टूडेंट्स को कहा था कि आप आ जाना, घंटा मैं आपको भी दे दूंगा, घंटा उनको दे दूंगा। तो आपका जो कल का जो है वो क्लास वो आपकी जो है ना रिकवर हो जाएगी वहाँ ठीक है पे, ठीक इस है वजह से। चल। चलें, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह इंशाल्लाह। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।